नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। भारत सदैव से ही संत महात्माओं की तपस्थली रही है। उसी में एक संत परंपरा को अघोर पंथ के नाम से जाना जाता है। इस परंपरा के महान संत थे अघोरेश्वर बाबा कीनाराम। बाबा कीनाराम ने काशी के भेलूपुर में क्रीम कुंड की स्थापना की और यही अघोर परंपरा की सर्वोच्च गद्दी मानी जाती है। संत कीनाराम बाबा सन 1601 में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के चहनिया स्थित रामगढ़ गांव में पैदा हुए थे। कुलीन क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने वाले कीनाराम प्रभु बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। वो लगभग हर समय रामधनु गाते रहते थे। पिता अकबर सिंह ने बाबा कीनाराम के भक्ति भाव को देखते हुए 12 वर्ष में उनका विवाह कर दिया ताकि वो विरक्ति की ओर जाने की बजाय सांसारिक जीवन में आम मनुष्यों की तरह अपने जीवन का निर्वहन करें। लेकिन विवाह के 3 वर्ष बाद जब बाबा के गौने की तारीख रखी गई तो उससे एक दिन पहले वो मां से दूध भात खाने की जिद करने लगे, जबकि हिंदू मान्यता के अनुसार दूध भात खाना मृत्यु का द्योतक और बेहद अशुभ माना जाता है। गौने वाले दिन बाबा के ससुराल से खबर आई कि उनकी पत्नी दुनिया में नहीं रही। उस घटना के बाद जब पिता अकबर सिंह ने दूसरे विवाह के लिए संत कीनाराम पर दबाव दिया तो उन्होंने विरोध स्वरूप घर त्याग दिया। चंदौली स्थित अपने गांव और घर को छोड़कर वो घूमते हुए गाजीपुर जिले के कारों ग्राम पहुंचे, जो कि वर्तमान समय में बलिया जिले में है। वहां पर बाबा कीनाराम रामानुजी परंपरा के संत शिवराम की शरण में पहुंचे और दीक्षा देने की प्रार्थना की। बाबा शिवराम जी ने पूजन सामग्री के साथ गंगा तट पर चलने के लिए कहा। संत कीनाराम पूजन सामग्री के साथ गंगा तट पर पहुंचे और थोड़ी दूर बैठ गए। कहा जाता है कि थोड़ी देर में गंगा का जल बढ़ने लगा और स्वयं गंगा जल संत कीनाराम के चरण का प्रक्षालन करने लगा। इस चमत्कार को देखकर शिवराम जी ने इनको दीक्षा दी। सर्वेश्वरी समूह के मुताबिक बाबा कीनाराम कुछ समय के बाद गुजरात की जूनागढ़ स्थित गिरनार पर्वत पर पहुंचे, जिसे औगडपंथी संतों की तपोभूमि माना जाता है। यहीं पर बाबा को महागुरु दत्तात्रेय जी के दर्शन हुए, जिन्होंने पूर्व में गुरु गोरखनाथ को भी इसी गिरनार पर्वत पर दर्शन दिए थे। बाबा कीनाराम गिरनार पर्वत से वापसी के बाद उत्तराखंड के जंगलों में दशकों तक साधना करते रहे और अंततः काशी आकर क्रीम कुंड को स्थापित किया। यहीं पर अखंड धूनी रमाई, जो आज भी उसी तेज के साथ जल रही है। माना जाता है कि संत कीनाराम के प्रभाव से क्रीम कुंड सिद्ध स्थल हो गया। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि क्रीम कुंड में स्नान और बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए सदैव भक्तों का तांता लगा रहता है। बाबा कीनाराम की अनेक सिद्ध कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें काशी के राजा चेत सिंह को दिया उनका श्राप सबसे प्रमुख है। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में काशी के तत्कालीन महाराजा चेत सिंह ने बाबा कीनाराम का अपमान किया। बाबा ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, हे अहंकारी राजा, अब तुम्हारा ना राजपाट बचेगा और ना ही ये किला। काशी राजवंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं पैदा होगा। तुम्हारे किले पर कबूतर बीट करेंगे। माना जाता है कि संत कीनाराम के श्राप के कारण ऐसी स्थिति बनी कि राजा चेत सिंह को अंग्रेजों के भय से शिवाला का किला छोड़कर भागना पड़ा और चेत सिंह के शिवाला स्थित किले पर आज भी कबूतर बीट करते हैं। साल 1960 से 70 तक काशी राजघराना गोद ले लेकर किसी तरह से चलता रहा। तत्कालीन काशी नरेश विभूति नारायण सिंह ने सर्वेश्वरी समूह के संस्थापक औघड़ महासंत बाबा अवधूत भगवान राम से प्रार्थना की कि वो काशी राजवंश को संत कीनाराम के श्राप से मुक्त कराएं। अवधूत भगवान राम ने काशी नरेश से कहा कि क्रीम कुंड स्थित गद्दी पर बैठने वाले 11वें संत आएंगे, तभी काशी राज परिवार संत कीनाराम के श्राप से मुक्त हो पाएगा, और वो भी तब जब वो संत 30 साल की अवस्था पार कर लेंगे।
तब 10 फरवरी 1978 को बाबा कीनाराम जी 11वें पीठाधीश्वर के रूप में बाबा सिद्धार्थ गौतम गद्दी पर बैठे, लेकिन उस समय उनकी उम्र महज 9 साल थी। जब अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम साल 1999 में 30 साल की अवस्था के हुए तो काशी राज परिवार ने उन्हें संत कीनाराम के श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना की। अंततः 20 अगस्त 2000 को बाबा सिद्धार्थ गौतम ने काशी परिवार द्वारा रामनगर किले में दिए आमंत्रण को स्वीकार किया और 30 अगस्त 2000 के दिन बाबा सिद्धार्थ गौतम राम ने किले में प्रवेश किया। इस तरह से पूरे 230 साल बाद बाबा कीनाराम जी द्वारा दिए गए श्राप का अंत हुआ और काशी राज परिवार ने हर हर महादेव का गगनभेदी उद्घोष किया। इस कारण ये मान्यता है कि अघोर संत कीनाराम द्वारा दिए गए शाप या आशीर्वाद को काटने का सामर्थ्य भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं। कहा जाता है कि 170 वर्षों तक शरीर धारण किए संत कीनाराम ने साल 1770 में समाधि ले ली। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।